एडिटिंग करनी। लड़कियों की बात करें तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताएंगे जो कि क्रिकेट में बड़ा ही इंटरेस्ट रखती हैं। क्रिकेट में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहती है और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करना चाहती है। हम आज आपको दो बच्चियों की ऐसी कहानी बताएंगे जो अपनी पढ़ाई को भी रखती है और साथ ही साथ अपने क्रिकेट में जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका हुनर है बैटिंग और बॉलिंग का, उसको लेकर भी चलती है। हमें बड़ा ही कम देखने को मिलता है कि बच्चियां, महिलाएं जो है वो अपने इंटरेस्ट को आगे कैरी ऑन कर सके। कईयों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चियों की बात करें तो हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे एक तरफ जहां इनकी पढ़ाई और जहां दूसरी तरफ इनका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, वो कहानी सुनाएंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जम्मू कश्मीर की बेटियां किस तरह से लगन और मेहनत कर रही है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है। जिन बच्चियों की मैं आपसे बात कर रही थी शुरुआत में, वो बच्चियां मेरे साथ है, तो चलिए इनसे इंटरेक्ट करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी की कहानी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आप मुझे बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं रजौरी से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मैं अपनी स्टडीज़ और क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतने ग्राउंड्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि हम वहाँ पे जो है अच्छा क्रिकेट खेल सकें। और आगे इसके अगर इसको हम कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कहीं बेटर फैसिलिटीज़ या अच्छी जगह जी। पे जाएं प्रैक्टिस तो करने। आपको कैसे ध्यान में आया कि इस क्षेत्र में आना है, क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट करना है? तो कैसे, क्या आपकी कहानी? स्टार्टिंग से ही मैच देखा करते थे इंडिया के, तो देखा कि इतने जो गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं क्रिकेट में, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो कोई बिल्कुल। नहीं करता। तो इतना सपोर्ट भी नहीं होता गर्ल्स को, तो फिर यही सोच के कि आगे अपनी स्टेट के लिए खेलना और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर हमने इसको एज ए क्रिकेट कैरियर तो स्टार्ट माता किया। पिता का फुल सपोर्ट है आपको? हाँ, पेरेंट्स का मुझे फुल सपोर्ट है, तो अभी मैं यहाँ पे स्टडीज़ के साथ क्रिकेट भी जी जो जी। है वो कर रही हूँ कंटिन्यू। तो जैसे मैंने आपको भी देखा, बॉलिंग भी कर रहे थे आप, बैटिंग भी कर रहे थे, तो सबसे पहले आपका नाम? ईशा है मेरा नाम। आप भी कहाँ से हैं? मैं पाडर मचेल से हूँ। तो वहाँ पर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की या यहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी हाँ, है? वहाँ पे ग्राउंड नहीं है ना, तो यहाँ आई थी मैं पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे एकेडमी जाना है, तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा नहीं होगा हमसे। फिर उन्होंने मुझे डाल दिया, फिर मैं गई, अब यहाँ प्रैक्टिस करने आई हूँ। तो जैसे कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जिनका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में होता है, लेकिन उनके मम्मी पापा उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो कैसा लगता है उनके लिए, क्या आपका एक मैसेज रहेगा? बहुत बुरा लगता है जब मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। मैं जब छोटी थी ना तब से मैं क्रिकेट देखती थी, और मुझे क्रिकेट का इतना शौक था ना कि मैं लड़कों के साथ भी खेलती थी। और गांव के लोग थे ना जो वो बोलते थे कि लड़कों के साथ देखो कैसी लड़कियां लड़कों के साथ खेलती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी मम्मी पापा ने बोला कि बेटा तू खेल, फिर मैंने। तो आपको क्या लगता है कि स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को इकट्ठे मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है? डिफ़िकल्ट तो है ही, अभी मेरी 12th क्लास है एंड एग्ज़ाम्स भी 15 फ़ेब से स्टार्ट हैं। बिल्कुल। तो क्रिकेट नहीं खेलें, प्रैक्टिस नहीं करें तो लगता है कुछ अभी अधूरा-सा लग रहा है। तो माइंड फ्रेश करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी समझ के भी इसको हम खेलते हैं। इससे दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं, बिल्कुल। स्टडीज़ के तो टाइम पे अभी मतलब स्टडीज़। आप लोगों ने कोई मैच खेला है, कुछ ऐसा? नहीं खेला, अभी मैच नहीं खेला। अभी मैं 9th में हूँ ऐसा, तो नहीं खेला, मैं जाऊँगी फिर। और ट्रेनिंग अभी आप लोगों की कैसे चल रही है, या क्या कुछ साथ में कर रहे हैं आप लोग? मैं तो गांधीनगर ग्रीनफ़ील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये तो मैं यहीं केसी रोड है ना, हाँ जी। वहाँ मीर क्रिकेट अकेडमी में। तो कितना चेंज लगता है जब आप लोग स्पोर्ट्स में आते हैं, पढ़ाई भी चल रही है, माता पिता का भी सपोर्ट है, तो कितनी खुशी होती है? खुशी तो बहुत होती है, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ ज़रूरी है ना, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। अभी तो हमारे पेपर हो गए हैं फ़िलहाल, तो वहाँ अभी हार्ड जोन में आते हैं ना, जी बर्फ़ जी। पड़ी है हाँ। वहाँ, तो हमारे पेपर हो गए हैं। तो अभी आपका क्या कहना है, आगे कहाँ कहाँ जाना चाहते हो और कितना भारत का भी, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं? क्या सपने हैं अभी आपके स्पोर्ट्स में लेकर? अभी तो ये है कि फ़िलहाल स्टेट को रिप्रेज़ेंट करना है, उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। ट्रायल्स भी आते हैं, अभी आएँगे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, तो हम्म। उसी के लिए खेलना चाहते हैं पहले स्टेट वाइज़, फिर आगे प्रैक्टिस तो करते ही रहेंगे जब तक नहीं खेल पाएँगे, तो वही है। तो आपका एक मैसेज जो हमारी ऑडियंस को, स्पेशली लड़कियों को रहे कि स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़े, या अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो कैसे सॉल्व करें? मेरा ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड या कोई भी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप उस अपने इंटरेस्ट को देखो और अपना पैशन फॉलो करो। सपोर्ट तो हर जगह पे नहीं मिलती है, कभी कहीं पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बट आपको फिर भी एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है बिल्कुल। आगे, जिससे कि आपको खुद पता लगेगा कि कैसे करना है आगे। तो सपोर्ट मैटर नहीं करती, अगर आप सपोर्ट के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर आप उसी वहीं पे रहोगे जहाँ पे आप हो, तो आपको खुद से आगे कुछ करना पड़ेगा।
तो आपका क्या कहना है हमारे ऑडियंस के लिए? मेरा तो यही है जो उसने कहा। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बच्चियां जो है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चुकी है और आपने सुना भी कि कैसे अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट की फील्ड है, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सबके लिए बड़ा ही गर्व का पल है कि कैसे जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, अपना नाम कमा रही है और इनका भी ये सपना है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करे। तो हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ है कि ये एक समय में भारत का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो बने रहिए और देखते रहिए JK फैक्ट।